ना कि जंगों की तरफ होना चाहिए। जंगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जंगों से हमेशा ही नुकसान हुआ है, और जंग तो खुद एक मसला है। जंग क्या किसी मसलों का हल देगी? ये ऐसा हमला था कि इसके लिए बेचैनी होना जरूरी थी, और उस बेचैनी के लिए पाकिस्तान जैसा कि यूएनओ की तरफ और अपने आकाओं की तरफ भागता है, उस तरफ भागा, दे दिया और वो सक्सेस भी रहा। उसी का पार्ट है जो हम ये आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम जो भी है विड्रॉ करना तो अच्छी बात है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज वर्क जयपुर की महिला शाखा द्वारा नारी तू नारायणी ऑपरेशन सिंदूर विजय भवा के नाम से आयोजन तिलक नगर में किया गया, जिसमें वर्ग की महिला पुरुष के साथ अन्य क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वर्ग महिला हेड आलिया रहमान ने बताया कि हमारे देश की वीरांगनाओं और सेना द्वारा साहस एवं शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को उसी की धरती में घुसकर सबक सिखाने का जो ओजपूर्ण कार्य किया गया है, वो हमारे लिए गौरव का क्षण है। वर्क एग्जीक्यूटिव लुबना फिरदौस ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करना और आतंकवादी गतिविधियों को रोकना था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भी शामिल थे। वर्क प्रवक्ता सैयद असगर अली ने बताया कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने सभी पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम किया। वर्क हेड लाइक हसन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने अपनी ताकत और रणनीतिक क्षमता का जब प्रदर्शन किया, जिससे पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। कार्यक्रम में डॉक्टर तस्नीम, जियाउर रहमान, डॉक्टर मलिका, रुबीना तबस्सुम, जानटी भाई, यूसुफ खान, शाहिद खान, राशिद खान, इरशाद अहमद, नाजनीन, सरफुद्दीन, गुलफाम जैसे और भी अनेक लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, जयपुर, राजस्थान। हमेशा से ही अखंड भारत की ओर कार्य करती आई है और हमेशा करती रहेगी। हमने हमेशा से ही मानवता के लिए कार्य किया है और मानवता के लिए कार्य करते रहेंगे। मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगी कि टेररिज्म क्या है। टेररिज्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेररिज्म का मतलब होता है किसी निर्दोष या निहत्थे को डरा करके रखना, यानी अगर आपसे जो कमज़ोर है आप उसको डराना ही टेररिज्म कहलाता है। और टेररिज्म का शिकार हम में से हर कोई कहीं ना कहीं कभी ना कभी हुआ है, चाहे वो बचपन में, चाहे या बड़े होकर के, चाहे ऑफिस में, कहीं ना कहीं हम लोग शिकार हुए टेररिज्म का। लेकिन टेररिज्म है तो उसका कोई उत्तर भी होगा, उसका कोई जवाब भी होगा। जैसे कैंसर है तो उस बीमारी का इलाज भी है, टेररिज्म है तो उसका इलाज भी है। हम इलाज पर कार्य करेंगे, ना कि हम टेररिज्म को बढ़ावा देंगे। और हमेशा से हमें इलाज के ऊपर कार्य करते रहना चाहिए। और टेररिज्म का जो इलाज है वो यही है कि हम करुणा का कार्य करते चले जाएं, हत्ता कि हमारे दिलों में से नफरतें खत्म होती चली जाएं। और टेररिज्म को खत्म करने का एक बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि सबको समान अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा से मिलती रहे, क्योंकि अगर सबको समान अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो टेररिज्म नहीं पनपेगा। अभी कश्मीर के लिए हमारे लिए खुशखबरी ये थी कि हमारा पहले वहाँ पर टूरिज्म का जो रेट था वो 2-2.5 लाख था, लेकिन जब से धारा 370 हटी या जो सीमाओं को एक तरीके से पाबंदियों को ख़त्म किया गया, तो ये ड्रास्टिकली चेंज होकर के जो 2 से 2.5 लाख का टूरिज्म था वो 2.5 करोड़ पर पहुंचा। शायद ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो शायद इसलिए इस तरीके के हमले हमारे ऊपर हुए। जबकि कश्मीर हमारे सर का ताज है और वो ताज ही बना रहेगा। और टेररिज्म का हम जो मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं वो ये है कि हम अपनी तरफ से कश्मीर के अंदर टूरिज्म को और बढ़ावा दें, जो 2.5 करोड़ हुआ है उसको और 10 करोड़ पर पहुंचा दें, ताकि वहाँ की इकोनॉमी डेवलप हो। और जब भी जहाँ पर इकोनॉमी डेवलप होगी तो आप यकीन जानिए जिस देश की इकोनॉमी डेवलप होती है वो लोग अपने देश के साथ गद्दारी कभी नहीं करते। तो हमें हमारे देश को इकोनॉमिकली वो नारी तू नारायणी ऑपरेशन सिंदूर विजय भव के नाम से रखी थी कि जो हमारा एक ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया है
जिसकी चर्चा पूरे संसार के अंदर है, हमने दिखा दिया और हमारी नारियों ने दिखा दिया कि जैसा कि अभी हमारी बहन ने कहा कि वो सिर्फ घर ही नहीं संभाल रही है बल्कि वो देश भी संभाल रही है। तो इस सिलसिले के अंदर एक जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। इसी खुशी को अभिभूत करते हुए हम लोगों ने चाहा कि इस खुशी को हम आपके साथ बांटें। आज हम लोग इसी खुशी के लिए यहाँ पर जमा हुए कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, हम उनके माथे पर रगड़ कर आए हैं, उनके घर में घुसकर उनके 9 ठिकानों को हमने तबाह किया। इसके साथ साथ जो उनके एयरबेस थे उसके ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई है और वो अब मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और हमारी सरकार ने इस बात के लिए हमें तमाम भारत के नागरिकों को ये आश्वस्त कराया कि वो पूरी तरह से भारत के अंदर सुरक्षित है और ऐसे किसी भी हमले का किसी भी तरफ से अगर कुछ होता है तो उसका समय पर जवाब दिया जाएगा। तो हम अगर युद्ध भी करते हैं तो अहिंसा के लिए करते हैं। एक सीधा सा फंडा ये बताया जाता है कि शरीर के किसी भी हिस्से पर अगर घाव हो जाए और वो घाव अगर बढ़ता जा रहा है और पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है या मौत आ सकती है, तो फिर उस घाव को हटाना या उस हिस्से को काटना बेहतर होता है। तो शांति के लिए कभी कभी ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत दिनों से हम आतंकवाद पीड़ित थे, तो हमने ये जाना कि अब हम आतंकवाद का आगे बढ़कर जवाब दे सकते हैं। भाई जिस तरह पहलगाम में हमला हुआ था उसके बाद से तो हमारे आदेश ये था कि सब जगह हमें निकालनी है यात्राएं और एक शांति की अपील करनी है। अब शांति के बाद ये पल है गौरव का और खुशी मनाने का। तो अब हमें ये आदेश है कि इसके लिए खुशी मनानी है और पूरे से पूरे जितना हो सकता है इसके अंदर इन्वॉल्व होना है। जैसे कि भारत सरकार की तरफ से ये अपील की गई कि यात्राएं निकालेंगे, जो जिस तरह से भी कर सकता है। हमारे पास इतना लोग नहीं है कि हम यात्राएं निकालें, तो हम छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसेस के जरिए इस खुशियों को बांटने का काम करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.